अब 6 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को आयताकार खेत बनाना होगा। यहाँ पर तो एक चित्र बना लेते हैं जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि इसमें छोटी भुजा कौन है, बड़ी भुजा कौन है। ये मान लीजिए कि ये दोनों छोटी भुजा है, तो इसको अगर हम लोग x मान लें तो बड़ी भुजा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे x प्लस 30 हो जाएगा। ये अगर ये x मीटर है तो ये x प्लस बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर होगा। और ये विकर्ण कहलाता है। यहाँ से ये अगर विकर्ण है तो विकर्ण बोला गया, देखिए यहाँ पर खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो x से 60 मीटर अधिक होगा, तो x प्लस 60 मीटर यानी कि इतना। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आयताकार अगर भाग है यानी कि आयताकार खेत है, तो ये अगर हम लोग विकर्ण मिला दिए तो ये एक समकोण त्रिभुज बना है। और समकोण त्रिभुज जान नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री होता है और पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम लोग इसको x के मान को ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। और जैसे x का मान ज्ञात होगा तो फिर अन्य भुजा भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजा में छोटी भुजा बड़ी भुजा ज्ञात करना है, विकर्ण भुजा में नहीं आता है तो विकर्ण को नहीं ज्ञात करेंगे। अगर ज्ञात भी करना हो तो डायरेक्ट x के मान हम लोग x के मान को अगर यहाँ रख देंगे तो निकल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। तो लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद मान लेंगे। माना कि खेत की छोटी भुजा x मीटर है। अगर छोटी भुजा x मीटर हो गया तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ही बता चुके हैं बड़ी भुजा कितना हो जाएगा। तो बड़ी भुजा, इसीलिए बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर होगा एवं विकर्ण जो होगा x प्लस 60 मीटर होगा। लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न से नहीं चलना, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों के पास रिलेशन प्राप्त होता है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर और प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण है x प्लस 60, इसका स्क्वायर लिखेंगे और बराबर छोटी भुजा यहाँ पर देखिए x प्लस x है तो x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3600 यहाँ पे होगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जैसे तोड़ लीजिएगा तो यही आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर का, इसका जब हम लोग वैल्यू को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x हो जाएगा, क्योंकि 2ab होता है, 2 गुना a का मान x और b का मान 30 है, 30 गुना 60x हो जाएगा और प्लस 30 गुना 30 तो 900। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम लोग कटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अगर इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे तो एक तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोगों को ये दोनों वैल्यू को उधर ले जाना है उठा के। तो यहाँ पर देखिए बचा क्या है, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 60x लिखेंगे। ये जो 120 है उस साइड में जाएगा तो 120 माइनस में x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में 900 यहाँ पर लिखा है और ये इस साइड भेज रहे हैं तो माइनस में 3600 होगा। और इस साइड में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तो यहाँ जीरो होगा तो उधर हम लोग जीरो लिख देंगे ले जाके। जीरो इस साइड लिखें या उस साइड लिखें, प्लस माइनस इसके साथ नहीं होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 60x में से 120x माइनस करेंगे तो माइनस में 60x बचेगा, 900 में 3600 घटाएंगे तो 2700 बचेगा माइनस में। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ सकते हैं। तो 2700 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 9 तिया 27, 90 और 30 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस में 30x, माइनस में इसको नहीं, इसको प्लस में लिखेंगे और माइनस में 90x लिखेंगे। तो 30x में 90x घटेगा तो माइनस में 60x बचेगा और 2700 को जैसे गुणनखंड करेंगे तो ये 90 और 30 आएगा,
वही लिखे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर करेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा और प्लस में यहाँ 30 बचेगा, और यहाँ पे 90 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x बचेगा और इसमें प्लस में 30 बचेगा, क्योंकि 90 और 30 को गुना करेंगे तो 900 यहाँ 2700 होता है। ठीक है, अब x प्लस 30 को अगर बाहर कर लें दोनों से, इससे भी और इससे भी, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 30 और यहाँ पर देखिए बचेगा यहाँ पे x और इसमें माइनस में 90 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे या x प्लस 30 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 30। तो लिख देना है खेत की भुजा संभव नहीं है, खेत की भुजा संभव नहीं है। बस यहाँ से इसका काम खत्म हो गया माइनस 30 का। अब दूसरे वैल्यू को लेंगे, एवं x माइनस 90 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 90 मीटर हो जाएगा। अब मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में लिखेंगे, एवं बड़ी भुजा, ये तो छोटी भुजा हो गया चूंकि x का मान निकला है, तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर एवं बड़ी भुजा x प्लस 30 है इतना मीटर, तो 90 और प्लस 30 बराबर 120 मीटर होगा। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये भी पूछ देता कि विकर्ण कितना है, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर, अगर आंसर में दिया होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं है। भुजा यहाँ पे पूछा गया था, भुजाएं, तो भुजा हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे विकर्ण निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है आगे, यही यानी कि एक आंसर हो गया छोटी भुजा 90 मीटर का और बड़ी भुजा 120 मीटर का। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरे बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।